हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मेरी जो आँख ना 4:45 पे ही खुल गई थी, 5 नहीं बजे थे। तो मैंने कहा चलो, अब वो 15 मिनट ही कम थे 5 बजने में। तो मैंने कहा अगर अभी ये 15 मिनट के लिए मैं आलस करूँगी कि 15 मिनट बाद उठूँगी, हो सकता है इस बीच अगर मेरी आँख लग गई तो 5 बजे की जगह मुझे लगता है 6:30 बज जाएंगे। ज़्यादा ही टाइम होता है, क्योंकि सुबह सुबह की नींद या तो आती नहीं है, अगर आ भी जाए सोकर उठने के बाद तो बहुत निर्भीक वाली नींद आती है। हम हमेशा लेट ही हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ 15 मिनट में मैंने कहा और मुझे तो और ज़्यादा फ़ायदा है, मैं 15 मिनट मुझे आज और ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अपने लिए। तो फिर मैं उठ गई थी और उठकर मैं अपने घर के कामों में लग गई थी। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा रहेगा, और अगर आप फुल देखेंगे, पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ ना कुछ सीखेंगे आप। जैसे देखिए, कहते हैं ना, मैं अपना रियल बताऊं अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो मेरी ज़िंदगी में जितने भी बुरे पल आए हैं ना, उनने मुझे जीने का सही तरीका उन्होंने मुझे सिखाया है। और हर किसी की ज़िंदगी में बुरे पल इसीलिए आते हैं कि हम ठोकरें हमें इसलिए लगती हैं कि हम अपने आप को संभाल लें। अगली जब ठोकर हमें दिखाई दे कि हाँ, यहाँ पर हमको ठोकर लगेगी, तो हम पहले से ही संभल जाएं। तो कुछ ऐसा इसीलिए ना कहते हैं, जो ईश्वर जो करते हैं ना, सब कुछ अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर बुरा वक्त अगर नहीं आएगा ना, तो जो दोगले लोग हैं, जो हमारे साथ हमको लगता है कि हाँ ये हमारे अपने हैं, ये हमारे अपने हैं, और उनका असली रूप हमको कैसे देखने को मिलेगा। अगर देखिए, मुझे अभी सही वक्त पर सबका असली चेहरा है वो समझ में आ गया, तो मैंने अपने आप को रोक लिया। और वही अगर मुझे असली चेहरे किसी के नज़र नहीं आएंगे, तो हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर चुकी होती, तब मुझे समझ में आता। तो वक्त रहते मुझे समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ना मैंने कपड़े धोने के लिए भी पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, उधर पीने के लिए भी पानी गर्म करने रख दिया है। तो और ये एक और हमारा टॉपिक चलेगा कि देखिए, मैं कैसे एक एक पैसा जोड़ती हूँ, और एक एक पैसा जोड़कर हम औरतों को घर चलाना बखूबी आता है। और ये हुनर हर औरत के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब पैसों की तंगी होती है ना घर में, तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत परेशानी होती है वो हमको होती है और साथ में हस्बैंड को होती है। और वहीं हम जब एक एक पैसा जोड़कर हम चलाते हैं, जोड़ कर बचाते हैं, तो जितनी ज़्यादा खुशी आपकी सेविंग, वो आपके लिए बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी दे सकती है और देती है। देखिए, हमारी जो हम महिलाएं होती हैं ना, क्या करते हैं, किचन के डिब्बों में जब भी हमको 10-20 रुपए जब भी हमें एक्स्ट्रा लगते हैं, 100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम रख देते हैं। मेरे भी ऐसे ही रहते हैं, मेरे अधिकतर ना बुक्स में रहते हैं। तो मैं कहती हूँ हाँ चलो, कि मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ, जैसे अपना कुछ नोट करती हूँ तो मैं रख देती हूँ। इस तरीके से मेरा रहता है। किचन तो मेरी नहीं है, तो किचन में तो मैं नहीं रखती हूँ। किचन में जैसे अब वो मेरे डिब्बे हैं, वो डेली मुझे उठा के लाने हैं, डेली मुझे रखने हैं, तो इस तरीके से उनमें तो मैं नहीं रखती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने ऐसी अपनी चीज़ों में कहीं ना कहीं रखना हर औरत रखती है, कि और वो पता कब काम में आते हैं। जैसे कभी जो गाँव में तो ये होता है कि सीज़न टू सीज़न ही चलता है, और जब बारिश का मौसम होता है ना, तब पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है, घरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर जो महिलाएं होती हैं, घर की औरतें होती हैं, गृहिणी होती हैं, वो एक एक पैसे जो अपना जोड़ती हैं, अपने जोड़ती रहती हैं, पति की सेविंग में से, पति की कमाई से, या अपना कैसे करके भी जोड़ती होंगी ना, फिर वही सेविंग उनके घर को चलाती है। बारिश के मौसम पर कर्ज़ से बचाती है। देखिए, जब हमारी सेविंग होगी, हमारे पास पैसे होंगे, तो ऐसा ही तो होगा कि हमें किसी से कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारी जो तंगी होती है, देखिए समय कभी पता नहीं होता है, समय का कब कैसा समय आ जाए, तो उसमें जो हमारी ज़रूरतें पूरी करती है वो हमारी सेविंग ही करती है। तो महिलाओं को ये तो बोलते हैं कि सब ज्वेलरी लेने का बहुत शौक़ है, लेकिन एक सोचने वाली बात है, महिलाएं अगर ज्वेलरी लेती हैं किसी भी कारण की वजह से, जैसे उनको पसंद है इसी वजह से तो लेती हैं, लेकिन ज्वेलरी उनकी आज के उनकी कितनी ज़्यादा हेल्प करती है ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देखिए, मेरे पास तो, मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगी ज़्यादा ज्वेलरी है, लेकिन एक आध चीज़ें हैं मेरे पास गोल्ड की, जो मेरे हस्बैंड जी ने बनवा के दी थी मुझे।
तो मुझे वो चीज़ें कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा काम में आ जाती हैं। कभी ऐसा लगता है ना कि पैसों की बिल्कुल अभी तो चलो ईश्वर की कृपा से माता रानी की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है। किसी टाइम पे ना हमको हमारा जो महीना एंड होता था ना, तो हस्बैंड जी की सैलरी कुछ भी नहीं बचती थी। हमको महीने का खर्च लास्ट में ना बिल्कुल कर्ज़ लेने की ही नौबत आ जाती थी। कभी एडवांस लेना पड़ता था ड्यूटी ऑफ़िस से, और या कभी हमको कर्ज़ लेना पड़ता था, तब जाकर हम अपना समय काटते थे। तो ऐसा हर घर में हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारी जो हम ज्वेलरी वग़ैरह ले लेते हैं, जैसे काफ़ी महिलाएँ घर में पैसे नहीं खर्च कर देती हैं, तो वो यही करती हैं, अपनी ज्वेलरी वग़ैरह ले लेती हैं। तो वो भी देखिए किसी न किसी वजह से कारण से काम में आ ही जाती है। तो ऐसे हम महिलाओं को एक-एक रुपए है वो बचाना चाहिए, और ज़रूर ही बचाना चाहिए, क्योंकि आज की सेविंग आपकी कल का भविष्य जो आपका है उसको सेव करती है। आप जैसे आप पैसे सेव करेंगे ना, तो वो ऐसे ही आपका भविष्य सेफ होता रहेगा। तो इस तरीके से हर महिलाओं के अंदर ये हुनर होना ज़रूरी है। और अगर आप फ़िज़ूल खर्ची से देखिए, अधिकतर तो महिलाएँ बचती हैं, लेकिन कुछ ही महिलाएँ होती हैं जो फ़िज़ूल खर्ची करती रहती हैं, पैसों को महत्व कम देती हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, ये सारी देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर चीज़ फ़िज़ूल होती है, लेकिन कुछ चीज़ें फ़िज़ूल होती हैं। जैसे कपड़े बहुत सारे हैं हमारे पास, फिर भी हमको पसंद आ गए, हमें लेना ही है। हमारे पास घर का सामान बहुत सारा है, किचन का सामान बहुत सारा है, फिर भी हम लेके रख रहे हैं, वो यूज़ में ही नहीं आ रहा है, उसे ऐसे रखे-रखे ख़राब हो जा रहा है। तो वहाँ पे मुझे लगता है फ़िज़ूल खर्ची हमें रोकनी चाहिए, अपने हाथों को थोड़ा-सा रोकना चाहिए। जितना ज़रूरत है ना उतना ही खर्च करना चाहिए। जहाँ तक मैं बताऊँ आपको अपनी, तो मैंने कभी भी अभी अपनी फ़िज़ूल खर्ची तो ₹1 की मैं करती नहीं हूँ। और क्योंकि एक बात और बोली थी कि बुरे वक़्त ने मुझे जीने का सही तरीका बता दिया, जीने का ढंग मुझे सिखा दिया। तो बुरे वक़्त से मैं आपको अपनी ज़िंदगी के मेरे बहुत सारे हादसे हैं, और हर किसी की ज़िंदगी में पैसों से लेकर क्या कोई ना कोई उनकी ऐसी हालातों से लेकर कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जिनसे वो अपने आप को सँभाल लेते हैं। जैसे मैं पैसों को लेकर आपको बताऊँ, तो मैंने एक बार शेयर भी किया था, फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार क्या हुआ था ना, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे मेरी जितनी सेविंग थी मेरे हस्बैंड की, और जितनी हम लोगों ने सेविंग की थी, सारी हमारी चली गई थी। कुछ भी हमारे पास नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था। तो जब हम हॉस्पिटल से आ रहे थे वापस, तो हमारे पास से कुछ भी पैसे नहीं थे, बस किराए के लिए 20 रुपए ही थे, और हमको पता था कि 20 रुपए में हम घर तक पहुँचेंगे। तो रास्ते में मेरी बड़ी बेटी ना 2 साल की थी, और मेरी छोटी बेटी तो बस मुझे ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ही करा के लेके आ रहे थे मेरे हस्बैंड जी। तो अचानक से ना हम हॉस्पिटल से जैसे ही निकले, तो मेरी बेटी छोटी, ये कोई कहानी नहीं है, रियल सच्ची, मैं पूरा बिलीव के साथ आप बिलीव करना मेरा, कभी-कभी हो जाता है हमारे पास तो 10 ही रुपए होते हैं, और ये कोई ना कोई आ जाता है, या कोई बच्चे की कोई फ़रमाइश हो जाती है ना, तो हम एक अपने आप को तोड़ लेते हैं, टूट टूट जाते हैं, अंदर से बिखर जाते हैं। तो उस टाइम पे ना मेरी बेटी को क्या अप्रैल का महीना था, तो उस टाइम पे अंगूर बहुत चलते हैं ना, तो उस टाइम पे अंगूर चल रहे थे। तो मेरी बेटी मुझसे कह रही थी, मम्मी मुझे अंगूर खाना है। मैं पूरी रास्ते भर इतना रोई थी, इतना रोई थी। वो बुरा वक़्त मेरा ज़िंदगी का पैसों से लेकर सबसे बुरा वक़्त था। तो मुझे उस टाइम पे समझ में आया था कि हाँ, पैसा 10-10 रुपए क्या, 1-1 रुपए, 1 रुपए तक हमारे जीवन में इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 1 रुपए से आप जैसे हमारे घर में ना कभी ऐसा होता है कि हम चूल्हा जला रहे हैं, गैस जला रहे हैं, हमारे घर में माचिस नहीं है, तो हमको खाना नहीं मिलता है। अगर 1 रुपए नहीं है तो हम खाना नहीं बना सकते हैं वो 1 रुपए के बिना। तो 1 रुपए भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। तो अब मैंने उस टाइम पे अपनी बेटी को कैसे उसको समझाया होगा, कैसे सँभाला होगा, और बेटी को तो सँभाला जैसे-तैसे, लेकिन खुद को मैंने नहीं सँभाल पाई थी, मैं बिखर गई थी उस टाइम पे। मुझे उस टाइम पे समझ में आया पैसों की वैल्यू, कि 1-1 रुपए की वैल्यू क्यों कैसे होती है, क्यों सेविंग करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी की लाइफ़ में भी ऐसा बुरा वक़्त नहीं आया। पहले क्या था ना, मैं भी बताऊँ, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी नॉर्मल थी और छोटी बेटी जो थी वो ऑपरेशन के दौरान हुई थी। तो मुझे यही था कि मेरी जब बड़ी बेटी नॉर्मल हुई है, तो छोटी बेटी भी नॉर्मल होएगी, तो इतना तो है ही हमारे पास कि हम अपनी छोटी बेटी की नॉर्मल डिलीवरी भी करवा लेंगे, अच्छा-सा अपना खा भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और हो ही जाता। 50-60 हज़ार रुपये लगता है, ऑपरेशन करवाओ, मेरे तो ब्लड भी चढ़ा था।
और बहुत ज़्यादा हालत थी वो गंभीर हो गई थी, तो उस वजह से मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही पैसा लगा था। और उसी नॉर्मल में मेरी बेटी का जन्म हुआ। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी जब बड़ी बेटी का जन्म हुआ था तो उस टाइम पे सिर्फ 1100 रुपये में हम हॉस्पिटल से निकल आए थे, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था। तो वहाँ पर हमने मिठाई के तौर पे उनको 1100 रुपये दिए थे, और कुछ भी नहीं, मतलब एक भी पैसा हमारा खर्च नहीं हुआ था। फिर 2-3 हज़ार का मेरे हस्बैंड जी ने सामान भी मंगाया, जो हरीरा वगैरह बनता है ना, जो उसमें ड्राई फ्रूट के मेवे से बनाया जाता है, तो वो चीज़ें भी बनी थी। हमने खूब खाया था, इतना ज़्यादा हमने अपनी बेटी का नामकरण खूब अच्छे से किया, खूब पैसा हमने खर्च किया था। और जब छोटी बेटी के समय पर भी यही उम्मीद थी हमको कि ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना, वक्त और हालात कभी भी बदल सकते हैं। तो हमको ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि हर वक्त जो हमारा है वो एक सा ही रहेगा। तो हमें अपने वर्तमान को सेव करने के लिए एक एक पैसा बचाना ही चाहिए। वर्तमान जब हमारा सही रहता है ना, तो भविष्य में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरे थे, और वो 2-3 महीने ना, जब तक मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं लगी थी, तो बहुत मुश्किल समय था, वो बहुत ही मुश्किल समय था। फिर क्या हुआ था ना, मेरे जो ऑपरेशन के दौरान जो टाँके लगे थे ना, तो वो टाँके भी, एक टाँका बाद में रह गया था। हॉस्पिटल वालों ने कहा था एक बार फिर से आना। पैसे थे नहीं, कुछ भी था नहीं हमारे पास, तो हम दोबारा हॉस्पिटल नहीं गए थे। तो उस टाँके को मैंने 3 महीने, कैसे मुझे दिक्कत हुई, इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई थी। 3 महीने में उस पर मेरा टाँका जो था वो पक गया था, उसमें मवाद बन गया था, और मैं ऐसे ही 3 महीने मैं उस टाँके को लेकर बस अपना समय मैंने काटा था। बहुत मुश्किलें उठाई हैं, तब जाके मैंने एक-एक रुपया अपना बचाना सीखा है। आज ईश्वर की कृपा से हमने दोनों ने इतनी मेहनत करके अपने दिन हैं वो सही कर पाए हैं ना, तो लोगों को वो भी नहीं भा रहा है, उनमें भी हम लोगों को तसल्ली से जीने नहीं दे रहे हैं। किसी ने कुछ तो किया नहीं है, और जब हम अपनी मेहनत से कुछ कर भी रहे हैं तो उनको वो भी रास नहीं आ रहा है। तो ख़ैर, लोगों की मानसिकता है और उनकी सोच है, उसको तो हम नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं तो अपने आप को बदल सकते हैं। जब वो हमारे इतने बुरे दिनों में हमारा साथ नहीं दे सकते थे, तो अब क्या ही देंगे। तो किसी से उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, और ना ही मैं किसी से उम्मीद रखती हूँ। तो बस यही मेरा रहता है कि हाँ, मेहनत करते रहेंगे तो दिन बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। अभी भी ऐसा नहीं है, और अभी भी दुःख परेशानी आ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, लेकिन भैया दोनों लोग मेहनत करते हैं तो ना, वही दुःख, इतना बड़ा दुःख लगता नहीं है जो उस टाइम पे लग रहा था। तो उस टाइम पे हम सब तरह से मजबूर थे, लोगों के व्यवहार से भी मजबूर थे, लोगों के जो व्यवहार था उससे भी परेशान थे, अपने पैसों को लेकर भी परेशान थे। तो बहुत कुछ झेल रहे थे हम उस टाइम पे, और तब जाकर हमने अपने जीने का तरीका बदला, और सही तरीका हमको आ गया। पैसों के मामले में, लोगों की समझ के मामले में, कि लोग हमें किस नज़र से देखते हैं जब हमारे पास एक-एक पैसा नहीं होता है। तो लोगों की नज़रिया पल भर में बदल जाता है, एक पैसे वाले के लिए, और एक जिसके हालात गिरे हुए होते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं होता उसके लिए। तो दोस्तों, बहनों, ये दुनिया बहुत मतलबी है, और सब कुछ देख लिया मैंने। इतनी ज़्यादा उम्र तो नहीं हुई है मेरी, लेकिन हाँ, मैंने दुनियादारी बहुत अच्छे से सीख ली है। लोग कैसे बदलते हैं पल भर में, लोग आपके लिए कैसा नज़रिया रखते हैं, और पैसा जीवन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। A to Z मैंने, मुझे लग रहा है कि सब कुछ मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी के हालातों से। बुरे जो वक्त आए हैं मेरे जीवन में ना, वो सब कुछ सिखा गए। और सही है मेरी, चलो उम्र का तो कुछ नहीं है, लेकिन अब सही है। अब मैंने जो जल्दी ही बुरा वक्त मुझे देखने को मिला, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया, और कौन मेरे साथ क्या कर सकता है ये भी मुझे अच्छे से पता चल गया। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल रोक लिया और सँभालने की पूरी कोशिश कर ली है। ज़िंदगी जीने का बस यही तरीका है। और अभी देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, अभी ज़्यादा 10 बजे हैं, और वो सॉरी 9:30 बजे हैं, और 9:30 बजे तक मेरे घर के सारे काम हो गए हैं। तो ये तरीका भी मेरा बिल्कुल सही है। और आज मैंने दोनों बच्चों को नहलाया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था ना, तो बच्चे नहाए नहीं थे। तो मैंने कहा चलो नहा, 10 बजे हैं और सभी काम मेरे हो गए हैं, एक काम मेरा हो गया है। तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, कि हम जल्दी उठते हैं, फिर हम सारे कामों को भी समय पे कर लेते हैं, अपने लिए भी समय निकाल लेते हैं, बच्चों के लिए समय निकाल लेते हैं। तो खूब अच्छा लगता है। देखिए, छुट्टी है तो ऐसा है, तो मेरा लग नहीं रहा है कि मैं, हाँ,
छुट्टी में मेरा समय तो कटता नहीं है, लेकिन फिर भी ना मेरा रूटीन मैंने अपना चेंज नहीं किया। मैंने कहा अगर मैं दोस्तों 10 बजे हैं, पूरे 10 बजे हों और सारा घर का काम है वो मेरा हो गया है। तो जल्दी उठने के बस यही सारे फ़ायदे होते हैं, नहीं तो बस 12-1 बज ही जाता है। जब मैं नहीं उठती थी ना जल्दी, जो ऐसा ही होता था, 2-2 बज जाते थे, 3-3 बज जाते थे, फिर मेरे काम ही नहीं हो पाते थे। तो फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये बहुत ज़्यादा लगता था बच्चों के ऊपर, फिर मैं ये सारा गुस्सा निकाल देती थी। देखिए जब समय पर हमारे सारे काम हो जाते हैं, हम अपने लिए भी टाइम निकालते हैं, बच्चों के लिए भी टाइम निकालते हैं और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो मुझे अब आकर पता चले। तो अभी तो मेरी छुट्टियां चल रही हैं स्कूल की, लेकिन फिर भी मैं उसी टाइम पर उठ जाती हूँ, जिससे मैं अगर मुझे छुट्टियां मिली हैं तो कम से कम छुट्टियों को एंजॉय कर सकूं और उनके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं और अपने जो घर के एक्स्ट्रा काम है जो छुट्टियों के टाइम स्कूल के टाइम पे नहीं कर पाती हूँ उनको करूँ। तो इस वजह से मैं वही टाइम पर उठ जाती हूँ, सारे काम मेरे हो गए, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब क्या करना है मुझे, अब मैं करूँगी वीडियो की एडिटिंग और अपलोड करूँगी। उसके बाद 11:30 बजे तक मैं इससे भी फ्री हो जाऊँगी। फिर मैं 5 बजे तक मुझे कोई भी काम नहीं है, टू जेड कोई भी काम नहीं। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, सिलाई के लिए बहुत सारे कपड़े रखे हैं, लेकिन ये ठंडी बहुत ज़्यादा है तो मन नहीं है। और उनका ना कुछ सामान भी आने को है, जैसे धागा, अस्तर, उनका सब कुछ आने को है। तो इतनी ठंडी में किन्हें भेजें, हस्बैंड जी को मैंने दे दिया है, अगर वो ला के दे देंगे तो कल या परसों में मैं सिलाई का काम है वो करूँगी। तो अभी देख सकते हो आज का मौसम ना बहुत ही ज़्यादा है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे ये है जो महाकाल का, तो जय हनुमान का जय जय श्री राम, तो वो देखिए कितनी तेज़ हिल रहा है। तो इतनी ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और नहाना धोना टोटल सारे काम मेरे हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कपड़े भी मैंने यहाँ पे सारे कपड़े सुबह ही धुल के डाल दिए थे, बच्चों को भी नहला दिया, तो मैंने सुबह ही बच्चों को नहला दिया था, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना। और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, मुझे लग रहा है काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने कहा चलो नहला देते हैं, ऐसे तो मौसम पता नहीं धूप निकलेगी या नहीं भी निकलेगी। तो मैंने कहा बच्चों को ना, जब नहाते नहीं हैं बच्चे लोग तो उनको खुजली वगैरह लगती है, तो मुझे लगता है कि स्किन संबंधी कोई परेशानी ना हो जाए, तो मैंने उनके लिए जल्दी जल्दी नहवाया और तुरंत ही मैंने कपड़े उनको पहना दिए जिससे उनको ठंड ना लगे। तो आप सब वीडियो में बने रहना और वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक भी कर देना। थैंक यू। तो बस अब है शाम का समय हो और रात हो चुकी है और फिर मैंने ना कोई वीडियो शूट ही नहीं किया था, क्योंकि खाना वगैरह शाम को ही बनता है, सुबह को ना सारे काम जल्दी समय पे हो जाते हैं। सब्जी भी मैं सुबह को बना लेती हूँ, तो शाम को बस रोटियाँ या चावल बनते हैं, तो उसका वीडियो मैं ज़्यादातर शूट नहीं करती हूँ। तो शाम का समय, शाम की दिया बाती मैं यहाँ पर करने के लिए बैठ गई हूँ। और आज कल का वीडियो ना कुछ ख़ास रहेगा, तो आपके लिए मैं बताऊंगी कि क्या होने वाला है और क्या कुछ अलग है, कुछ ऐसा है जो आपके लिए दिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मैं अंदर कमरे में पूजा कर आई हूँ और घर कमरे के मंदिर में पूजा कर आई हूँ और आ गई हूँ मैं यहाँ बाहर पूजा करने। तो यहाँ पर हस्बैंड जी बाज़ार करके आए थे, जो हमारे यहाँ मंगलवार को और शनिवार को लगती है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था, तब हस्बैंड जी बाज़ार करके आए थे और आज बाज़ार करके आए। पूरे 15 दिन हो गए हैं इनको बाज़ार करके आए हुए। तो देखिए इस तरीके से हमारी है वो समय चलता है। बाज़ार से मैं सब्ज़ियाँ इसलिए ख़रीदवाती हूँ क्योंकि बाज़ार में ना सब्ज़ियाँ हैं वो सही रेट में मिल जाती हैं और ताज़ी ताज़ी एकदम हरी सब्ज़ियाँ मिलती हैं। तो सब्ज़ियों को मैं अभी तो मैं ज़्यादा दिनों के लिए 15 दिन के लिए इसलिए मंगा लेती हूँ क्योंकि ठंडी का मौसम है तो ख़राब होती नहीं है, 15-15 दिन तक अच्छी चल जाती हैं। और गर्मियों में बहुत जल्दी सूख जाती हैं, तो मैं ज़्यादा सब्ज़ियों को नहीं मंगाती हूँ, बस 2-3 दिन के लिए ही सब्ज़ियाँ मंगाती हूँ। 2-3 दिन में ही सब्ज़ियाँ हैं वो ख़राब हो जाती हैं, 2 दिन में ही हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि मेहमान है, कौन मेहमान है, तो वो आपको मैं कल के वीडियो में बताऊँगी। और तो बस मेरा यही था कि एक-एक पैसा करके जोड़कर हमें अपना घर चलाना होता है। हर चीज़ को देखिए मैंने बिल्कुल साफ़ करके रख दिया है और जब मुझे जो ऐसा लगता है ना, जो चीज़ें ख़राब हो जाएँगी उन सब्जियों को मैं पहले बना लेती हूँ और जो सब्ज़ी ज़्यादा दिन तक चल सकती है उसे देखिए साग भी खोल के रख देंगे, क्योंकि अगर पन्नी में बंद रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आज का वीडियो बस हमारा इतना ही रहता है। और वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि दीदी आपका वीडियो है बहुत ही अच्छा था। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।